आवा दे टॉप पर रेवा दे गुजरात टाइटंस। भाई साहब, अगर पर्पल कैप और ऑरेंज कैप दोनों आपके सर पे रहेगी और दोनों आपके पास रहेगी तो फिर वो टॉप पे आप क्यों नहीं बैठेंगे? साई सुदर्शन और प्रसिद्ध कृष्णा, बल्लेबाजी गेंदबाजी एकदम कन्विंसिंग विक्ट्री केकेआर के सामने। देखिए, पिच में ग्रिप था तो केकेआर तो कंप्लेन नहीं कर सकती, भाई पिच में कुछ नहीं था, बिल्कुल टर्न हो रहा था। हमने देखा राशिद के सामने, हमने देखा साई किशोर के सामने किस तरह से उनकी गेंद टर्न कह रही थी, लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव गुजरात के लिए। सबसे पहले तो बल्लेबाजी में देखिए, तीनों बल्लेबाज जो है ना टॉप 3 गुजरात टाइटंस के, ये 3 स्तंभ है गुजरात के, साई, शुभमन और जॉस बटलर। साई की कंसिस्टेंसी कमाल है। आप पिछली 12 इनिंग में से 8 अर्धशतकीय पारी खेल लो आईपीएल में, अनरियल कंसिस्टेंसी, अनबिलीवेबल नंबर। शुभमन गिल की शानदार 90 रन की पारी, शतक जरूर मिस किया लेकिन जबरदस्त बल्लेबाजी की। जिस तरह से अपनी इनिंग को ग्राफ किया, स्ट्राइक रेट को बढ़ाते गए, गेंदबाजों को जिस तरह से टारगेट किया, वो काबिले तारीफ। जॉस बटलर बढ़िया पारी खेली, तेज पारी खेली। अब क्या है ना कि जॉस बटलर आते बल्लेबाजी में लगभग पावर प्ले में, लेकिन यहाँ पे आना पड़ा 13वीं ओवर में। अब 13वीं ओवर में अगर आप आते हो और उसके बाद आते ही आप चौके पे चौका लगाते हो, अच्छी शुरुआत करते हो, मतलब आपने अपने खेलने के अंदाज को सिचुएशन के मुताबिक बदला। यही अच्छे प्लेयर की निशानी होती है, जो जॉस बटलर ने किया। और वो आंड्रे रसल को 3 चौके लगा दिए विकेट गिरने के बाद। अब आगे बात आती है कि किस तरह से फिनिश करते, तो बढ़िया फिनिश भी किया, लगभग 200 के पार पहुंच गए, 198 पहुंच गए और अच्छा फिनिश किया। उस पिच पे ये बहुत बढ़िया स्कोर, जहां पे गेंद हल्की सी ग्रिप कर रही थी। अब जब बात आती है केकेआर की, देखिए आपके पास 6 बॉलिंग विकल्प है, लेकिन 4 जो मेन बॉलिंग विकल्प है, उसके बाद 2 ऑलराउंडर है, मोइन अली और एंड्रे रसल। ठीक है, तो आवा दे टॉप पर रेवा दे गुजरात टाइटंस। भाई साहब, अगर पर्पल कैप और ऑरेंज कैप दोनों आपके सर पे रहेगी और दोनों आपके पास रहेगी तो फिर वो टॉप पे आप क्यों नहीं बैठेंगे? साई सुदर्शन और प्रसिद्ध कृष्णा, बल्लेबाजी गेंदबाजी एकदम कन्विंसिंग विक्ट्री केकेआर के सामने। देखिए, पिच में ग्रिप था तो केकेआर तो कंप्लेन नहीं कर सकती, भाई पिच में कुछ नहीं था, बिल्कुल टर्न हो रहा था। हमने देखा राशिद के सामने, हमने देखा साई किशोर के सामने किस तरह से उनकी गेंद टर्न कह रही थी, लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव गुजरात के लिए। सबसे पहले तो बल्लेबाजी में देखिए, तीनों बल्लेबाज जो है ना टॉप 3 गुजरात टाइटंस के, ये 3 स्तंभ है गुजरात के, साई, शुभमन और जॉस बटलर। साई की कंसिस्टेंसी कमाल है। आप पिछली 12 इनिंग में से 8 अर्धशतकीय पारी खेल लो आईपीएल में, अनरियल कंसिस्टेंसी, अनबिलीवेबल नंबर। शुभमन गिल की शानदार 90 रन की पारी, शतक जरूर मिस किया लेकिन जबरदस्त बल्लेबाजी की। जिस तरह से अपनी इनिंग को ग्राफ किया, स्ट्राइक रेट को बढ़ाते गए, गेंदबाजों को जिस तरह से टारगेट किया, वो काबिले तारीफ। जॉस बटलर बढ़िया पारी खेली, तेज पारी खेली। अब क्या है ना कि जॉस बटलर आते बल्लेबाजी में लगभग पावर प्ले में, लेकिन यहाँ पे आना पड़ा 13वीं ओवर में। अब 13वीं ओवर में अगर आप आते हो और उसके बाद आते ही आप चौके पे चौका लगाते हो, अच्छी शुरुआत करते हो, मतलब आपने अपने खेलने के अंदाज को सिचुएशन के मुताबिक बदला। यही अच्छे प्लेयर की निशानी होती है, जो जॉस बटलर ने किया। और वो आंड्रे रसल को 3 चौके लगा दिए विकेट गिरने के बाद। अब आगे बात आती है कि किस तरह से फिनिश करते, तो बढ़िया फिनिश भी किया, लगभग 200 के पार पहुंच गए, 198 पहुंच गए और अच्छा फिनिश किया। उस पिच पे ये बहुत बढ़िया स्कोर, जहां पे गेंद हल्की सी ग्रिप कर रही थी। अब जब बात आती है केकेआर की, देखिए आपके पास 6 बॉलिंग विकल्प है, लेकिन 4 जो मेन बॉलिंग विकल्प है, उसके बाद 2 ऑलराउंडर है, मोइन अली और एंड्रे रसल। ठीक है, तो